हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री, 12th की जो केमिस्ट्री आपको बताई जा रही है उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड करके आपके यहाँ चैप्टर है। तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में मैंने अभी तक जो आपको बता दिया है, जैसे इसमें मैंने पहले बताया था कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना सकते हो। दूसरा मैंने एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको बताया, उसको भी आप बना सकते हो। ये सब सारे लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हो इसके पहले वाले लेक्चर्स में सब। आपको फिर मैंने बताया था कि आप नाइट्राइल एवं साइनाइड के जल अपघटन से बना सकते हो। फिर मैंने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से बताया था, फिर एल्कीन बेंजीन से बताया था मैंने आपको। तो ये सब आपके क्या थे, प्रिपरेशन मेथड थे। और आज हम आपको आगे प्रिपरेशन मेथड क्या बताने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आज के लेक्चर्स को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बेरी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बेरी है आपकी वो है एसिड क्लोराइड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अम्ल हैलाइड के जल अपघटन से। अम्ल हैलाइड के किससे, जल अपघटन से। यही आपका इक्वेशन है। एसिड क्लोराइड चाहे कहो, चाहे अम्ल हैलाइड के क्या कह दो, जल अपघटन से। तो सबसे पहली चीज मैंने एक चीज आपको बताया था कि आपको कोई भी रिएक्शन लिखना है तो उस रिएक्शन के पहले फार्मूले आप पहचानना सीखिए। एसिड क्लोराइड या अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड का मतलब आप लोग जानते हो, मैंने बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से, ये देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से क्या किया जाता है, आज ये जो OH है इसको हटा दिया जाता है X के द्वारा। तो यहां मिल जाता था आपको RCOX, और यही देखिए एसिड में क्या आ गया, हैलाइड। तो इसी का नाम क्या हो जाता था, एसिड हैलाइड, ये जान लीजिएगा। तो इसी अम्ल हैलाइड का क्या करेंगे हम, जल अपघटन। अब ऐसे आप क्लोराइड ले लोगे तो एसिड क्लोराइड, आयोडीन ले लोगे तो एसिड ब्रोमाइड, और सॉरी ब्रोमीन लोगे तब एसिड ब्रोमाइड, आयोडीन लोगे तो एसिड आयोडाइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल आयोडाइड, अम्ल ब्रोमाइड की साथ क्या की जाएगी, हाइड्रोलिसिस की जाएगी। तो हम एकदम सीधा सीधा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो आपको पहले सुनिए, एकदम सीधा सीधा सा आपको बता दे रहे हैं। अम्ल क्लोराइड, एकदम सीधा सीधा समझिए, अम्ल क्लोराइड या क्लोराइडो का जल अपघटन क्या करने पर, जल अपघटन करने पर अम्ल क्लोराइडो का, समझिएगा राजू, क्या कर रहा हूं, अम्ल क्लोराइडो का क्या करने पर, जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। यही आपका रिएक्शन एकदम सीधा सीधा सा है, एकदम बढ़िया सा कंटोस रिएक्शन, ये जान लीजिए। अम्ल क्लोराइडो का क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, और जल अपघटन किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। ये इसका रिएक्शन है, देखिए। अब अम्ल क्लोराइड का मैं पहले बता रहा हूं जनरल रिएक्शन। आप जनरल रिएक्शन लिखने से अगर आपको पकड़ मिल जाती है तो आप जानते हो कि एक रिएक्शन से हम पूरा का पूरा टॉपिक कंफर्म कर सकते हैं। और मेरे यहाँ आपको बताया है, मेरे एसिटिक आपको पढ़ना है, फार्मिक एसिड बताना है, इससे एसिटिक एसिड बताना है, बेंजोइक एसिड बताना है, 3 एसिड तो लेके ही चलना है। तो देखिए कैसे, समझिए ऐसे RCO और मैंने यहाँ लिख दिया Cl, ये अम्ल क्लोराइड है आपका, अम्ल क्लोराइड है, ये जान लीजिए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए, जल से अपक्रिया, तो जल में क्या होता है, HOH, ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। मैंने लिखा इसे क्योंकि तो थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। अब यहां से Cl, यहां से H बाहर, और अब देख लीजिए RCO और ये OH, ये क्या हो जाएगा आपका RC⋅COH, और प्लस बाहर क्या हो गया, ये Cl। दीज और जनरल रिएक्शन, ये क्या है भैया, ये जनरल रिएक्शन है आपका किसका,
अम्ल क्लोराइड की अपक्रिया अगर हम जल के साथ किया करते हैं तो आपको प्राप्त क्या हुआ करता है, एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप यहाँ Br भी रख सकते हो, आप यहाँ आयोडीन भी रख सकते हो, और R का मान तो आप चेंज ही कर सकते हो। तो रहा ना एकदम कंट्रास्ट समझने का। केवल एक रिएक्शन में जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप जिस दिन उस चीज को समझ गए और जो हम बताना चाहते हैं अगर आप उस चीज को आप कर लिए, जान लीजिए, तो हमारा फिर व्यर्थ नहीं जाएगा ये सब पढ़ाना, जान लीजिए। एकदम सही वही चाहते हैं कि आप उस चीज को पकड़िए, क्लू को, ये जान लीजिए। अब जैसे मैं इसका कह दूं आपसे एग्जाम्पल लिखिए, तो R के स्थान पे आप जैसे पहला एग्जाम्पल H रखोगे तो HCOCl। अब HCOCl है प्लस HOH, ये जल से आपने अपक्रिया करा दिया। अब जो ये HCOOH है, अगर आपने इसकी क्या किया, जब जल से अपक्रिया करा दिया तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो बचा क्या है, HC⋯OH, और प्लस क्या बच गया, HCl। अब ये क्या है, सबका नाम लिखना भी बहुत जरूरी है। ये है आपका फॉर्मिल क्लोराइड। क्या है आपका ये फॉर्मिल क्लोराइड, ये आपका क्या है, जल है, और ये आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। तो इस तरीके से देखिए आपने यहाँ पे क्या बना लिया, फॉर्मिक अम्ल भी बना लिया, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एकदम सीधा सीधा। अम्ल क्लोराइडों की अपक्रिया अगर हम जल के साथ किया करते हैं तो आपको एसिड प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये पहला एग्जाम्पल्स रहा। अगला एग्जाम्पल्स देखिए, अगला जो हम आपको एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं, अगले एग्जाम्पल्स में आप यही R का मान चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, R का मान चेंज कर दीजिए, ये जान लीजिए। और मैंने एक चीज बताया भी था कि जिन बच्चों को अगर लेक्चर्स को ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है तो आप पहले अपने चैनल पे लिखा करो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और लिखोगे तो एक होम पेज मिलेगा जिसपे मेरी पिक्चर आपको देखने मिलती है, फोटो। उसके ऊपर देखो लिखा रहता है प्लेलिस्ट, उसको ओपन करेंगे जैसे आप लोग, तो आपको वहाँ 12th केमिस्ट्री NCERT प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। हाई स्कूल की भी है, 12th की बायोलॉजी की भी है। तो उस सब चीज़ों को आप देखोगे तो जो आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और नीचे आइए, तो आपको जो अभी जो लेटेस्ट अपलोड किए गए उसमें सारे लेक्चर्स हैं आपको, तो आप बढ़िया तरीके से वहाँ से ढूंढ सकते हो कि आपको इधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये भी जान लीजिए, इसीलिए प्लेलिस्ट आपकी बनाई जाती है। तो आप सुनिए, और हाँ अगर उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है तो आप हमसे व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमको ये लिस्ट नहीं मिल रही है, हम आपको उसको सेंड कर देंगे। तो आइए ध्यान दीजिए भैया, आगे आपको जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा इस H के स्थान पे अब की बार क्या रखेंगे, यहाँ CH3CH3COCl। ये जो फार्मूला है ये किसका है, एसिटिल क्लोराइड का। और जितने भी बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं वो सभी लोग इसका IUPAC नेम कमेंट करेंगे, इसका IUPAC नेम कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। और प्लस अगर हम इसकी अपक्रिया जल से कर रहे हैं तो ये आपका हो गया जल, और फिर यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, तो बचा क्या राजू, CH3COOH, और प्लस बाहर क्या हो गया, HCl। और जो ये है ये आपको मालूम है इसका नाम क्या है, ये है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है आपका ये, एसिटिक अम्ल। समझ में आ गया सबको ना। ऐसे आप तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल अब की बार हम एरोमेटिक रिंग लेना चाहते हैं, तो एरोमेटिक रिंग ले लीजिए। देखिए ये हो गई बेंजीन रिंग, अब ये हो गया R, इसके बाद बचा क्या, COCl। पूरा तो लिखेंगे ना। इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। जैसे एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, वैसे बेंजीन प्लस ऑयल। अम्ल हैलाइड का क्या होता है, ऑयल हैलाइड होता है ना, तो यहां हो जाता है बेंजोइल क्लोराइड। अब प्लस क्या हो जाता है, इसके बाद HOH, ये क्या है आपका जल, देख लीजिए। अब यहां से Cl, यहां से H, तो HCl बाहर हो जाएगा। देखिए जनाब, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। CH और प्लस HCl, और ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड।
तो आपको कुछ देखने को मिला होगा कि केवल हमने एक यही रिएक्शन लिखा, केवल यही एक रिएक्शन, इसी की अपक्रिया हमने क्या करा दिया, जल से अपक्रिया करा दिया, तो आपको क्या मिल गया, एसिड मिल गया। आपने एग्जाम्पल लिया फॉर्मिक क्लोराइड, अब आपको फॉर्मिक क्लोराइड इसकी अपक्रिया आपने जल से कराया तो आपको मिला क्या, फॉर्मिक एसिड। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ एच रख रहे हो तो यहाँ एच रख मिल रहा है आपको, यहाँ CH3 रख रहे हो तो यहाँ CH3 रख रहे हैं। तो ये सब भविष्य है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद यहाँ से अगर आपने बेंजीन रख दिया तो यहाँ बेंजीन मिल गई। तो पहला वाला ये कंफर्म हो गया कि अम्ल क्लोराइड का अगर हम जल से अपक्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। अब दूसरा रिएक्शन बता रहा हूँ, दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन जो है आपका वो एनहाइड्राइड के जल अपघटन से, एनहाइड्राइड के जल अपघटन से, समझिए। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। एनहाइड्राइड के जल अपघटन से, एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। अब आपको मैंने जब फिर बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब व्युत्पन्न बताया था तो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए तो एनहाइड्राइड मिलता है। तो उसी का उल्टा किया गया है, यहाँ पे एनहाइड्राइड लिया गया, उसकी अपक्रिया फिर जल से करा दी गई है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आया ना कुछ समझ में एकदम। तो एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड का, कोई भी अम्ल एनहाइड्राइड लोगे उसका अगर जल अपघटन करोगे तो आपको एसिड में बदल जाता है। तो एकदम सीधा सा इक्वेशन है। चलिए पहले इनमें समझ लीजिए, एनहाइड्राइड की अपक्रिया जल से करने पर एसिड प्राप्त होता है। एनहाइड्राइड की अपक्रिया जल के साथ करने पर क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। मैंने आज की रात में देखा था कुछ बच्चे 2 बजे रात को, कुछ बच्चे 3 बजे रात को भी पढ़ रहे थे। अब आप जान लीजिए इसके पीछे रीजन क्या है, अब आप खुद समझ सकते हो कि अभी इतना ज़्यादा लगाव क्यों, इंटरेस्ट बच्चों का पढ़ा हुआ है। अगर यही इंटरेस्ट हमेशा अगर आपका साल भर रहेगा ना तो आप हो सकता है कि कुछ कारवां आप भी कर जाएंगे। ये बात आप विचार कर लीजिए। जैसे इंटरेस्ट बढ़ा है आज आप लोगों का, हमेशा ऐसे इंटरेस्ट बनाए रखिए और तो आप लोगों को और मजा आएगा, ये भी ध्यान दीजिए। तो एनहाइड्राइड की अपक्रिया, अम्ल एनहाइड्राइड पूरा लिखा करें, अम्ल एनहाइड्राइड की अपक्रिया जल के साथ करने पर या जल अपघटन करने पर, इतना न लिख करके जल के साथ करने पर, जल अपघटन डायरेक्ट करने पर एसिड प्राप्त होता है। एसिड प्राप्त होता है। अम्ल एनहाइड्राइड की अपक्रिया किसके साथ करने पर, जल के साथ करने पर एसिड प्राप्त होता है। अब जैसे मैंने कहा एसिटिक एनहाइड्राइड पहला लीजिए, CH3CO, CH3CO और यही है एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जितने बच्चे लेक्चर्स को देख रहे हैं आपको मैं दूसरा देता हूं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आपका इंतजार कर रहा है। इसका आईपीएससी नेम जरूर बताएंगे। एक इसके पहले आईपीएससी नेम पूछा था, दूसरा इसका पूछा था, दूसरा पूछ रहा हूं, इसका आप कमेंट बॉक्स में करें, जरूर करें। और अगर हम अब इसकी अपक्रिया किसके साथ करा दें, जल के साथ, बस देखिए CH3CO और ये CH3CO, तो ये 2 मॉलिक्यूल एसिड में बदल जाएगा तो 2CH3C OH, 2 मॉलिक्यूल ऊपर CH3। अब ऐसे समझ लीजिए CH3COO और इसमें से एक H ले लीजिए। अब नीचे क्या बचा, CH3CO और इसमें OH बचा है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, फिर 2 मॉलिक्यूल।
और यही मैंने कहा था कि अगर इसी दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दीजिए तो एनहाइड्राइड बन जाता है। एन माने कमी, हाइड्राइड माने वाटर की। तो एसिड के अणुओं में से जब वाटर निकल जाता है तो एनहाइड्राइड मिलता है, और एनहाइड्राइड को हमने वाटर से कर दिया तो फिर वही मिल गया, मिलाना। चलिए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अक्रिया अगर जल से अब किया आपने तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटिक अम्ल। ओके, चलिए दूसरा लीजिए। हमारा मन कर रहा है कि हम बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लें, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड अगर लोगे तो देखो C6H5CO, C6H5CO, ये लीजिए, ये है बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या है ये? बेंजोइक एनहाइड्राइड प्लस वाटर, वही पूरा हाल, CH3COO, इसमें से H निकाल लीजिए, एक बन जाएगा, दूसरे में CH3CO है और फिर यहाँ से OH, तो 2C6H5C OH, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अब अगर कुछ बच्चे एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देख लीजिए, 1 2 1 2, देखो दोनों में कॉमन है, तो C6H5CO का क्या लिख दूंगा? वोल्टाइज। C6H5 CO दोनों में है ना वोल्टाइज, फिर यहाँ क्या? ओके, अब फिर उसके बाद किसके साथ अब किया करा दो? जल के साथ। निकम्मा किया रे इस दिल ने, ये हो गया 2,6,5,C OH, बेंजोइक एसिड। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो कहीं ऐसे लिखा हो, मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको नहीं ऐसे लिख दिया, कैसे? तो ऐसे लिख दिया ना, समझ में आ गया? तो ये देखो C6H5 दोनों में कॉमन था, मैंने वोल्टाइज कर दिया, फिर वो H2O से बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो ये देख लीजिए आपके सामने क्या हुआ? एनहाइड्राइड। अब अगर आप बेंजोइक एथेनोइक एसिड लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? बेंजोइक एथेनोइक एसिड। अभी जैसे इसमें देखो दो दो मिल रहे हैं, तो अगर आप मिक्सचर्स बनाना चाहते हो तब मिक्सचर्स कैसे बनते हैं? ये लीजिए, चलिए, ऑनलाइन क्लास में टीचर की एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है बच्चों के कमेंट्स पे और क्लास के, जान लीजिएगा, और उसका क्लास की जो एवरेज होती है उसके ऊपर। उसको अगर देखा जाता है तो विधिवत तरीके से कमेंट अच्छा अच्छा आता रहता है, बच्चे देखते रहते हैं, तो फिर एनर्जी कम नहीं होती है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा सब लोग, और अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। आगे जो आपको मैं बता, अब जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप कीजिए, उसको दीजिए, तब मजा आता है और अच्छा इंटरेस्ट उठता है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिया बेंजोइक एनहाइड्राइड, तीसरा बेंजोइक एथेनोइक एसिड, C6H5COO, फिर COCH3, ये हो गया बेंजोइक और ये एथेनोइक। देख लीजिए, अब अगर हम इस बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड की अपक्रिया किसके साथ करा दें? जल के साथ। इसका नाम है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड की अपक्रिया जल से कराइए तो देखिए CH3CH5COO है और इसमें से H, तो C6H5COOH, और फिर यहाँ क्या बचा? CH3COO और फिर इसमें से OH, कंटास। कुछ समझ में आया? यहाँ बेंजोइक था, यहाँ एथेनोइक था, इसका मतलब सीधी सी बात है बेंजोइक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा C6H5COO, पहले से ये ऑलरेडी इसमें से H मिल गया, COOH हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? बेंजोइक एसिड, और प्लस यहाँ पे अब क्या बचा? CH3CO और इसमें से OH, तो ये हो गया CH3COOH। और ये तो आप जानते हो, इसका आपका पुराना रिश्ता है, ये है आपका एसिटिक एसिड। क्या है आपका? ये एसिटिक एसिड है। तो ये आपको मैंने दो रिएक्शन बता दिया। एक रिएक्शन में हमने क्या बताया आपको?
अम्ल क्लोराइड से आप बना सकते हो, और दूसरे रिएक्शन में हमने आपको क्या बता दिया, किसके साथ आप बना सकते हो, बताओ जल्दी से बताओ। आप बना सकते हो अम्ल एनहाइड्राइड के साथ। चलिए अगला रिएक्शन। अब अगला कौन सा रिएक्शन आने वाला है कंप्यूटर महोदय? अगला रिएक्शन आपका आने वाला है एस्टर के जल अपघटन से। कौन सा आने वाला है? एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर क्या होता है? एस्टर में मैंने बताया था कि RC डबल बॉन्ड OR, मतलब उसका हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप द्वारा हटाया जाए। तो अगला एस्टर के जल अपघटन से। चलिए मिटाऊं, लीजिए मिटाऊं। एस्टर की अपक्रिया अगर जल से कर दी जाती है तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? एसिड प्राप्त होता है। और ये चीज मैंने बताया था पहले शुरू में, अगर आपको एल्कोहल वाला रिएक्शन याद हो तो जब मैंने एल्कोहल का क्या किया था बनाने की विधि बताया था, वहां पे प्रिपरेशन मेथड एल्कोहल का, तो वहां पे भी रिएक्शन बताया था कि एस्टर का क्या कर दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए। और एस्टर होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा सा क्लिक करके आपको, कि ये आपका एसिड था, इसमें से यही H हटा था, -H + R, तो बन क्या गया था RCOR, और ये जो है ये भी एस्टर, ये आपका क्या है? एस्टर। ये आप जान लीजिएगा, इस बात को आपको मैंने बता दिया, ये क्या है? एस्टर है आपका। तो इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए बस, और जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो आपको प्राप्त क्या होता है? दो चीजें, एक एल्कोहल प्राप्त होता है और एक क्या प्राप्त होता है? एसिड। लेकिन हमारा टारगेट एसिड है, तो एस्टर का एक और कंडीशन याद रखिएगा, अम्लीय माध्यम। एस्टर का अम्लीय माध्यम में, किसके माध्यम में? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर या हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड एवं एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर क्या हुआ करता है? एसिड एवं आपका क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब जैसे इसमें कई एस्टर होते हैं, मैं एकदम सीधा सीधा अगर कह दूं तो RC डबल बॉन्ड OR + EH2O, और अगर अम्लीय माध्यम में करो इसमें से H यहां निकल के आ गया, H+ कर दीजिए, और ये रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये दोनों दिशा में चलती है। अब यहां से RC⋯O, इसमें से H मिल गया आपको RC⋯OH, और प्लस बचा क्या यहां पे? R, और इसमें बचा OH, तो ये हो गया ROH। अब आप देखिए फिर से, R ये हाई स्कूल लेवल का रिएक्शन है, जान लीजिएगा। अगर जो बच्चे साइंस पढ़े हैं तो वहां पे एस्टिक अम्ल है, वहां पढ़ाया था एस्टिक अम्ल रहता है और एथिल अल्कोहल रहता है, तो अगर पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो आपको मालूम रहता है, और नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़िए, थोड़ा समझ में जाना आना चाहिए। अब मैंने क्या बताया, ये है एस्टर। एस्टर की अपक्रिया आपने किसके साथ किया? जल के साथ। तो आपको मिला क्या? ये है एसिड, और ये आपका क्या है? एल्कोहल। तो एस्टर की अपक्रिया अगर जल के साथ की जाती है तो एसिड और क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। और एस्टर की अपक्रिया जल के साथ करने पर जब एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है तो यही रिएक्शन है एस्टर का जल अपघटन। और उल्टा इस रिएक्शन को बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, मैं बता दे रहा हूं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया एल्कोहल से की जाती है तो बनता क्या था? एस्टर और जल। और इसी रिएक्शन को हम लोग किसके नाम से जानते थे? जानते हो? उल्टा रिएक्शन इसका क्या है? वो है एस्टरीकरण। मैं आज आपको यहाँ पे इसको समझा दे रहा हूँ, नहीं कभी पूछा जाए एस्टरीकरण क्या है तो नहीं आता। उल्टा
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की अभिक्रिया अगर की जाती है तो आपको एस्टर प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, जल। और एस्टर उस रिएक्शन में बनता है, इसीलिए उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है। ये तो जनरल रिएक्शन है, एग्जाम्पल्स लीजिए। क्या लेंगे एग्जाम्पल्स, हमने रख दिया यहाँ CH3 COO C2H5 और प्लस H2O या HOH। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कीजिए, एकदम कंट्रास्ट। इसमें रिएक्शन में नाम जब लिखा जाता है इसका नाम होता है एथिल और ये एसीटेट। ये है आपका एथिल एसीटेट। अब फिर एक होमवर्क दे दिया, इसका IPAC नेम कमेंट करेंगे। 3 हो गए, पहला स्टील क्लोराइड, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरा एथिल एसीटेट। तीनों का IPAC नेम कमेंट करिएगा। शाबाश शेरो, कमेंट करो जल्दी से। अब उसके बाद क्या होगा, CH3 COO और यहाँ CH एसिटिक एसिड और C2H5 OH, देखिए ना R के स्थान पर वहाँ चला जाता है, तो ये बन गया CH3 COOH और प्लस C2H5 OH। ये आपका क्या है, एसिटिक, ये है एसिड और ये आपका क्या है, एथाइल एल्कोहल। बस ये एस्टर है, ये आपका क्या है, ये वाटर है। बस यही आप ध्यान दीजिए। एस्टर का अम्लीय माध्यम में अगर क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो एसिड और क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ये एस्टर है, एस्टर की अभिक्रिया अगर जल से की गई तो आपको मिलेगा क्या, एसिड, और क्या मिलता है, एल्कोहल। और इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, यही जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल्स हैं। तेरा साथ है तो CH3 COO CH3, नाम मेथिल एसीटेट, नाम ये है ना, यहां मेथिल एसीटेट। इसकी अभिक्रिया फिर जल से करा दीजिए अम्लीय माध्यम में, तो CH3 COO और इसमें से H ले लीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 COOH और प्लस क्या बचा, CH3 और इसमें से OH। एकदम बारीकी से जब देखोगे तभी हमारी बात को पकड़ पाओगे। CH3 COOH एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे है आपका ये एसिटिक एसिड और ये है मेथिल अल्कोहल। क्या है राजू, ये मेथिल अल्कोहल। अब चलिए आगे, और एरोमेटिक लेना चाहती हो तब लीजिए। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ये हो गया तीसरा, COO C2H5। इसका नाम होगा एथिल और ये था क्या, बेंजोइक एसिड ना, एल्किल ग्रुप उसका। देखिए एस्टर बना जैसे था वो ऐसे एकदम है, ये बेंजोइक एसिड था, यहाँ H था ना C2H5, H को हटा के C2H5 लगा दिया गया, बन गया एस्टर। तो अब जब इसका नाम लिखो, जो पहले जुड़ा गया उसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, क्योंकि H के स्थान पर यही आया था। और पहले क्या था, ये बेंजोइक एसिड था, तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजोएट। जैसे एसीटेट का क्या बचता है, H निकल जाता है तो एसीटेट। फार्मिक अम्ल का क्या बनता है, फार्मेट। मैलिक अम्ल का क्या बनता है, मैलेट। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या बचता है, ऑक्जेलेट। जितने भी एसिड होंगे प्लस वाटर। चलो अब यहां से देखो, H इसका फिर अपने स्थान पे आ जाएगा, ये अम्लीय माध्यम में होता है राजू, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जितना भी है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, यहाँ H आ जाएगा, तो ये हो गया आपका COOH और प्लस क्या बचा, C2H5OH, और ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड। क्या बना आपका, बेंजोइक एसिड। तो अगर एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अगर आपने किसके साथ किया, जल के साथ किया, तो आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलता है और एथिल अल्कोहल। और अगर आपने मेथिल एसीटेट लिया और उसकी अभिक्रिया जल के साथ किया तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेगा।
और अगर आपने एथिल बेंजोएट लिया है, उसकी अभिक्रिया जल के साथ किया है, तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये आपको हमने क्या किया, एसिड बनाने की जो अगली विधि थी उसको हमने क्या किया, बता दिया आपको। तो अगर आप सही देखेंगे तो 6 या 7 विधियां आपको हमने क्या किया, एसिड की बनाने की बता दिया आपको। और अभी एक विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन लेते जाइए इसको। क्लोरोफॉर्म को, क्वेश्चन, होमवर्क, कांच के रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन, या रंगीन बोतलों में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? ये आपके लिए है प्यारा सा खूबसूरत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फार्मेलिन क्या है, उपयोग बताएं। आज थ्योरी टाइप के सब क्वेश्चन है, क्या है, उपयोग बताएं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर महोदय। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन क्या है? बनाने की अभिक्रिया, संरचना सूत्र एवं उपयोग। तो हमारे प्रश्नावली का हमने मुहिम आपके साथ छेड़ दिया है। आपको हम पर डे लेक्चर समाप्त होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको ऐसे पर डे देते जाएंगे। जैसे हमने शुरू से ही चैनल पर पढ़ाना शुरू किया, तो आप लोगों का प्रेम और स्नेह देखते हुए आज आप देखिए कि चैनल्स पर लगभग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 205 से ज़्यादा वीडियो हो गए हैं। तो जो बच्चे शुरू में थे, लगे थे, बीच में गैप कर गए, तो अब डांस कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी बनाइए, सबसे पहली चीज इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा सब लोग। जैसे हम रेगुलर आपके साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, पहले टाइम निकाल करके किसी तरीके से आपको क्लास एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें क्लास में इसको आप देखने का प्रयास कीजिए पर डे, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, चाहे जब भी आपको टाइम मिले। और अगर आप 1 दिन 2 दिन पीछे हो जाते हो तो फिर वो रुझान आपका कमजोर हो जाता है। तो वैसे हमने भी एक प्रश्नावली की आपके साथ बना रखा है। इसको चाहे आप लोग जो रिएक्शन वाली कॉपी लिखे हो, जो अलग वाली कॉपी रिएक्शन वाली लिखे हो, जिसमें मैंने बताया था वो रिएक्शन आपको उसी कॉपी में लिखिए, नहीं तो इस प्रश्नावली जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है। तो मैंने छेड़ दिया, जिस चीज़ को छेड़ दिया। अब आपको ऐसे बीच बीच में 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते जाएंगे। कहते नहीं, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो मेहनत कीजिए और जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर लिखिए, और आपके लिए हो सकता है एग्जामिनेशन तक आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक प्रश्नावली की आपके पास एक बढ़िया सी नोट्स तैयार हो जाए, और जो आपके लिए एग्जाम के समय में अमृत के समान काम करेगी। इसको लिखिए, चाहे जैसे भी किताब से, कॉपी से, जहाँ से पाइए इसको लिखिए, लिख करके मेरे पास इसको सेंड कीजिए। और वो आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर हम आपको बता देते हैं, 8601346503, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सेंड कीजिए। और अगर आप नए नए हैं तो अपना नाम और एड्रेस जरूर सेंड कीजिए, ताकि आपको व्हाट्सएप लिस्ट में इसको ऐड कर दें। और अगर आप सब लोग नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।